हेलो गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सभी? आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे बिजनेस के रिलेटेड। क्या काम है, कैसे करना है, क्या चीज़ है ये, है ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी या नहीं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप अपने माइंड में होल्ड करके बैठे हो। थोड़ा सा अपने इसके पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं ताकि अपने को पता चले ये सिस्टम है क्या और वर्क कैसे करता है, राइट। तो मैं चाहता हूं आप एक जगह पे बैठ जाएं, आराम से ईयरफोन लगा के एक शांत जगह पे बैठ जाएं, क्योंकि ये जो आप 15-20 मिनट मुझे देने वाले हो आपके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अपने एक ऐसे प्लेस पे बैठे जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे और अपने फोन को डीएनडी मोड में रखें, कोई मैसेज वगैरह ना आए, आपका ध्यान जो है वो फोकस डिस्ट्रैक्ट ना हो। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अपने करना क्या होता है, देखो, पहले समझना होता है चीजों को। जब तक आप किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक पता नहीं चलेगा। जैसे पहले अपने पास क्या था, अभी स्टडी करी हमने, स्टडी करके हम क्या करते हैं, जॉब करते हैं, राइट। या सेकंड ऑप्शन क्या है हमारे पास कि हम स्कूल कॉलेज में गए, ठीक है जी, करा जो भी कुछ पढ़ना था पढ़ा, और उसके बाद हमने शॉप खोल ली या कोई शोरूम खोल लिया। यहां तक तो अपने को नॉर्मल, अपने को चलो इसको अपने बिजनेस बोलते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो अपने को पता है, लेकिन एक नई चीज सीखने के लिए आपको पहले अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि आपको भी पता है 2016 के बाद कुछ एक ऐसे चेंजेस आ गए हैं इंडिया के अंदर कि आप देखो कि जियो आने के बाद, 4G आने के बाद लोगों का बिजनेस करने का तरीका बदल गया है। बहुत सारे बिजनेस, इंटरनेट के ऊपर लाखों अपॉर्चुनिटीज हैं जो बिल्कुल नए तरीके से हैं। तो आपने दोनों इन ट्रेडिशनल मॉडल्स को जानते हैं। ये जो हमारा मॉडल है ये बिल्कुल न्यू वे है, बड़ा अलग मॉडल है। तो पहले आपको इसको समझना पड़ेगा एटलीस्ट, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टार्टिंग करते हैं। आप सबने शायद नहीं देखा होगा, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं काफी लोग, कुछ लोगों ने देखा भी होगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने ESBI मॉडल से। सबसे पहला मॉडल है अपना, राइट, ESBI मॉडल। जस्ट एक मिनट रुकिए, ओके। ESBI मॉडल, ये क्या, कौन सा मॉडल है? ये हमारे बिजनेस का बेसिक है। हमारे बिजनेस का बेसिक है। पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो है, राइट। अब ESBI मॉडल के अंदर होता क्या, आपने वो देखते हैं। यहां पे ये बनाया किसने? सबसे पहले बनाया है ये रॉबर्ट टी कियोसाकी। कौन है ये? इंटरनेशनल एक ऑथर है जिन्होंने रिच डैड पुअर डैड बुक लिखी है। और अगर बात करें तो वो फाइनेंस के बहुत तगड़े एक सलाहकार हैं, राइट, जो कि अपने बोल सकते हैं कि अमेरिका के अंदर रहते हैं अभी, राइट। और बहुत इन्होंने बुक्स लिखी हैं, बेस्ट सेलर, न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर हैं ये ऑल ओवर, राइट। तो इन्होंने मॉडल बनाया है एक, और एक मिनट, इन्होंने मॉडल बनाया। तो वो मॉडल क्या है पहले वो समझते हैं, वो पहले समझना जरूरी है। तो सबसे पहले अपने एक लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरीके से कोऑर्डिनेट दिया है जिसमें 4 तरीके होते हैं। देखो, पैसा कमाने के 4 तरीके होते हैं पूरे वर्ल्ड में, डिफाइन किया है रॉबर्ट कियोसाकी ने। सबसे पहले आते हैं अपने एम्प्लॉय, ठीक है, एम्प्लॉय। दूसरे नंबर पे कौन से हैं? सेल्फ एम्प्लॉय। ये दो, पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। फिर राइट साइड, ये है हमारी लेफ्ट साइड और ये है हमारी राइट साइड। गुड, ओके। तो इन दोनों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है? जो किसी के लिए काम करता है, किसी के लिए जॉब करता है। हो सकता है वो गवर्नमेंट के लिए कर रहा हो सकता है वो किसी प्राइवेट कंपनी के लिए कर रहा हो सकता है वो टीचिंग कर रहा हो। किसी न किसी के लिए जब हम काम करते हैं तो उसे एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। और हमारे स्कूलों में जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना, ये हमारे स्कूल कॉलेज में कभी आपको किसी ने नहीं सिखाया होगा। चाहे आप MBA करके यहां पे बैठे हो, आपको ये मॉडल नहीं आता होगा। ऐसा मैंने आज तक, मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनल, राइट। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करते हैं लोग, प्राइवेट जॉब के लिए तैयारी करते हैं, राइट। और भी बहुत सारे वेज होते हैं जिसमें अपने एम्प्लॉयमेंट करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, राइट। तो हम किसी के लिए काम करते हैं, इसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो यहां पे लिमिटेड इनकम है हमारी। अगर जॉब वगैरह करते हैं तो हमारे अंदर एक लिमिट आ जाती है, हमारी सैलरी के अंदर लिमिट आ जाती है। और आपको भी पता भी खर्चे पूरे नहीं होते और बाद में पूरा दिन भी चला जाता है। और आने वाले टाइम में ना एक चीज आपको मैं बताता हूं कि जो अपने पहले टाइम के मतलब अपना जो टाइम होता था उसके अकॉर्डिंग अपने को पैसा मिलता था। फॉर एग्जाम्पल, आप गवर्नमेंट जॉब में हो, आप सुबह 10 बजे स्कूल गए, उसके बाद 5 बजे वापिस आए, तो 10 से 5 आपने काम किया, चाहे नहीं किया, लेकिन आपको टाइम के अकॉर्डिंग पैसा मिला भी। हाँ, आपने अटेंडेंस लगा दी, ठीक है।
लेकिन अभी आने वाले टाइम में अभी से स्टार्ट हो चुकी है ये चीज कि आपको अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा, आपकी स्किल के अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा, जितना आपने काम किया उस हिसाब से पैसा मिलेगा। क्यों अपने 4 एम्प्लॉयज को क्यों 8 घंटे की सैलरी दें, जबकि हमें काम चाहिए, हमें वर्क चाहिए। तो इस तरीके से वर्क के अकॉर्डिंग, आप कितना वर्क करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, इट डजंट मैटर, राइट। तो यहां पे एक लिमिटेशन आ जाती है अपनी सैलरी के अंदर और अपने खर्चे पूरे नहीं हो पाते और हमारा सर्कल बन जाता है एक छोटा सा, उसी के अंदर हमें गुजारा करना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट ये है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है, इसके अंदर अपने बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर इसके अपने बेनिफिट्स, अपने लॉस है। सबसे पहले के 24 गुना 7 ही बिजनेस एक तरह से रहता है यहां पे, ठीक है। अपने बिजनेस के लिए यहां पे सुबह आना पड़ता है, शाम को जाना पड़ता है। यहां पे खुद के गुलाम बन के अपने रह जाते हैं, अपने मजबूरी। देखो ऐसा है, जब तक तो कोई ऑप्शन नहीं था तब तक तो ये दोनों बहुत बेस्ट थे, लेकिन अभी आज के टाइम में इंटरनेट आ चुका है तो देयर आर अ लॉट ऑफ वेज टू मेक मनी, राइट। सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या होता है कि अपने कोई शॉप खोल सकते हैं, यहां पे शॉप हो सकती है, या फिर कोई डॉक्टर हो सकता है, या फिर कोई लॉयर हो सकता है, ठीक है। ये जो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय खुद के लिए वर्क करते हैं और ये इसी चक्कर में फंस जाते हैं। इनको सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है टाइम की। किसकी आती है? हाँ जी, टाइम की। टाइम नहीं होता इनके पास, टाइम नहीं होता और एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं होता। ये दोनों के दोनों हैंड टू माउथ होते हैं, ज्यादातर हैंड टू माउथ, हैंड टू माउथ। जितना कमाया उतना लगाया, जितना कमाया उतना लगाया। कई बार सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं उनके पास कुछ पैसा बच भी, उनके पास सेविंग भी बच जाती है, बट उनके पास पैसा भी आ जाता है लेकिन टाइम कभी नहीं आ पाता। टाइम मैटर करता है, अगर पैसा है टाइम नहीं है तो कोई फायदा नहीं उस चीज का, राइट। सो आपको पता चला ये 2 तरीके हैं, इसे ट्रेडिशनल वेज कहते हैं पैसा कमाने के। अब अगर अपने बात करें 2 जो बाकी बचे हुए हैं उनका क्या, पहले एक चीज और क्लियर कर दूं, ये टोटल दुनिया में कितने प्रतिशत लोग हैं, टोटल दुनिया में कितने प्रतिशत लोग हैं इन दोनों कैटेगरीज के, इस दुनिया में 95% लोग हैं। कितने? 95%। अंडरस्टैंड कर रहे हो? 95% लोग, मतलब के बहुत बड़ी मेजोरिटी। और ये एक ऑर्डिनरी लाइफ अगर आपने जीनी है, एवरेज लाइफ जीनी है, एक चलो जी दाल पानी फुल्का चल जाए जी, है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप कुछ अलग करना चाहते हो, हटके करना चाहते हो, तो सॉरी गाइस, इन दोनों बिजनेस के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, राइट। ओके, कहते हैं ना कि कुछ जब तक वही अपने को वही मिलता रहेगा जो अपने करते रहेंगे, आज तक करते आए हैं, वही मिलता आया है। इसलिए अपने को कुछ डिफरेंट करना होगा, कुछ नया पाने के लिए। ओके, तो इसलिए आज आप इस वेबिनार में बैठे भी हुए हो। तो अभी अपने पर्पल कलर के अंदर इधर कर लेते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा है। इसके अंदर आते हैं बिजनेस ओनर्स, बिजनेस ओनर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी, टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं बिजनेस ओनर्स। यहां पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूंगा। सबसे पहले जियो को देखें आप, उसके बाद आप देखें पतंजलि को देखें आप, ठीक है, पतंजलि बाबा रामदेव जी का। उसके बाद आप अडानी ग्रुप को देखें, और भी बहुत सारे कोटक महिंद्रा को देख ले, किसी को भी देख ले। ये क्या करते हैं, लोगों को हायर करते हैं और उनसे काम करवाते हैं, राइट। लोगों को हायर करके काम करवाते हैं और खुद एक बड़ा प्रॉफिट छापते हैं। सबसे पहले ये क्या करते हैं, ये फ्री में वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं। वैल्यू, बड़ा इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको, वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं। जियो ने क्या किया था, सिम फ्री में दी थी सभी को, नेट फ्री में दिया था, तो लोगों ने खरीदा, एक नेटवर्क बिल्ड किया। ये सबसे बड़ा काम जो करते हैं ना, ये नेटवर्क बिल्ड करते हैं, नेटवर्क, राइट। नेटवर्क, बिना नेटवर्क के पैसा नहीं आता बड़े लेवल पे, मैं बता दूं। और ये जो पतंजलि है, इसमें बाबा रामदेव ने क्या किया था, सबसे पहले क्या सिखाया था, योगा फ्री के अंदर सिखाया। जब इसका नेटवर्क बन गया, जब इसने वैल्यू प्रोवाइड करवा के अपना नेटवर्क बना लिया, उसके बाद इसने अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और जियो ने अपने प्राइस लॉन्च कर दिए। आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, प्राइस और प्रोडक्ट दोनों लॉन्च हो गए यहां पे और दोनों फेमस हो गए। अब ऐसे ही बड़े जो लेवल पे काम करते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं, राइट। तो बिजनेस ओनर्स के बारे में पता चल गया आपको कि ये नेटवर्क बना के काम करते हैं। इनके पास एक प्लेटफॉर्म होता है, जियो प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क लोगों का है और उससे पैसा आ रहा है, सिंपल। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट कौन सा है, फोर्थ कोऑर्डिनेट है इन्वेस्टर्स का। यहां पे अगर बात करें तो यहां पे पैसा, क्या ये क्या है, ये है हमारा पैसा, ठीक है। ये मान लो पैसा नोट है, ये नोटों से नोट छापते हैं। क्या करते हैं, ये नोटों से नोट छापते हैं, मतलब कि इन्वेस्ट करके पैसा कमाते हैं। लाइक रियल एस्टेट, रियल एस्टेट
और अगर अपने बात करें तो शेयर मार्केट ट्रेडिंग, इस तरीके से ये पैसे से पैसा कमाते हैं। तो यहां पे अपने को एक मोटा पैसा चाहिए एक अच्छी इनकम लेने के लिए। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट। लेकिन यहां पे अब फैक्ट की बात आपको बताऊं, आप खुद हैरान हो जाओगे, आप बोलोगे यार ये क्या, यहां पे एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय तो है 95% इस दुनिया में लोग, पॉपुलेशन, और यहां पे इन दोनों की पॉपुलेशन, बिजनेस ओनर्स की और इन्वेस्टर की, आई से यहां पे मैं प्रेजेंट करता हूं, इन्वेस्टर की और बिजनेस ओनर की, यहां पे टोटल पूरी दुनिया में कितने परसेंट है ये, ओनली 5% है, सिर्फ 5% लोग हैं। आप देखो ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता कि इतना बड़ा अगर पैसा इनके पास आया है तो कहां से आया है, कुछ ऐसा इनको पता है जो लेफ्ट वालों को नहीं पता, ये लेफ्ट वालों को कुछ ऐसा नहीं पता जो राइट वालों को पता है। आप एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो टाइप 1, राइट? चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया जी। तो कौन कौन यहां से लेफ्ट से राइट में आना चाहता है? कौन कौन आना चाहता है? सभी आना चाहते हैं। यहां पे अपने को क्या बेनिफिट मिलेगा? यहां पे अपने को बिजनेस ओनर बनने के बाद क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? अपने को सबसे पहले तो देखो जी, टाइम फ्रीडम मिलेगी, हमें टाइम मिलेगा। दूसरे नंबर पे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी, हमें पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये जो लोग हैं ना दोनों, ये पैसे से काम करवाते हैं, पैसे के लिए काम नहीं करते, राइट? टाइम फ्रीडम है, फाइनेंशियल फ्रीडम है, आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सकते हो, पैसे को एंजॉय कर सकते हो, आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हो, बिकॉज लाइफ इज वन टाइम ऑफर, मेक श्योर आप इसको अच्छे से यूज करें, राइट? तो अब ये जो 5% लोग हैं ना, एक्चुअली ये इनके लिए काम पता कौन करता है? इन 5% लोगों के लिए ये मालिक के, ये एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ये मालिक की सोच रखते हैं, इनके लिए काम करते हैं ये 95% लोग। ये 95% लोग इन 5% लोगों के डाउन में काम करते हैं, नीचे काम करते हैं, और ये 5% लोग बस अपने माइंडसेट की वजह से अमीर है। ये माइंडसेट है, इस वजह से ये रिच हैं, आगे हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। और ये 95% लोग इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए कभी आगे नहीं बढ़ पाते। मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे मेजोरिटी ऑफ पीपल, रिच लोग अच्छा कोई गलत काम करके बना होगा ऐसे या वैसे, या बट द थिंग इज कि अपने उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते क्योंकि अपने पास नहीं है ना, इसलिए, राइट? तो चलो अपने को इसका भी पता लग गया कि ESBI मॉडल क्या होता है। आप लेफ्ट से राइट में भी आना चाहते हो, और अभी देखो आप लेफ्ट से राइट में आ भी जाओगे, लेकिन आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको आगे वेबिनार में, नेक्स्ट वेबिनार में बताएंगे कि प्लेटफॉर्म कैसे हम ढूंढ सकते हैं और किस लेवल पे अपना सिस्टम कैसे नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, राइट? तो ओके, चलो ठीक है। एक अभी यहां पे मैं एक और कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करता हूं, एक एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की, कि 95% लोग क्यों पूरी जिंदगी बाहर नहीं निकल पाते, मिडिल क्लास में ही रह जाते हैं। उन्हें खाना भी सोच के खाना पड़ता है, उन्हें कोई चीज कपड़ा खरीदना है तो अपनी जेब के चॉइस मर जाती है, मैं बताऊं तो विल मर जाती है, चॉइस मर जाती है। बस आपको अपने पैसे लिमिट के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चीजें खरीदनी पड़ती हैं। वहां पे आप सभी जगह पे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके, 5 स्टार में जाके खुल के खा नहीं सकते। आप मेन्यू देखोगे, सबसे पहले लेफ्ट में देखोगे क्या है, वहां पे लिखा हुआ प्राइजेस लिखे हुए हैं। सबसे सस्ती वाली प्राइस देखेंगे, 80 रुपए की दाल मखनी है जी, ले आओ भाई, आपके पास चॉइस है, आप एक अच्छा बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हो, राइट? आपके हाथ में है, ये किस्मत नहीं होती, आपके हाथ में है। जो आप चूज करोगे वही मिलेगा आपको, राइट? अब आप चूज ही दाल मखनी कर रहे हो, हाँ जी घर चल जाए जी, चलो ठीक है जी, फिर वही मिलेगा आपको जो आपने मांगा है, राइट? तथास्तु हो जाता है जो बोलते हो। तो अभी कैलकुलेशन लगा लें, थोड़ी सी कैलकुलेशन लगाते हैं, थोड़ा अवेयर होके बैठ जाएं, राइट? थोड़ा अवेयर होके बैठ जाएं, बहुत तगड़ी कैलकुलेशन बताने वाला। 95% लोगों की कैलकुलेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। यहां पे 95% लोग जो हैं, अभी यहां पे अपने बात कर रहे हैं, 95% लोग कौन कौन से हैं? जो लोग जॉब करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, ठीक है, उनकी अपने यहां पे एक कैलकुलेशन लगाते हैं, वो किस तरीके से यहां पे वर्क करते हैं, राइट? सो देखिए, इसके लिए क्या है कि सबसे पहले आपको अपना दिमाग जो है वो खुला रखना पड़ेगा। मैं आपको पहले बता देता हूं, नहीं तो आपके ऊपर से बाउंस कर जाएगा, ठीक है? एक वर्कर कैसे अर्न करता है? सबसे पहले मान लीजिए आप डेली काम करते हो 8 घंटे, मान लो आपकी जॉब लगी, आप 8 घंटे डेली काम करते हो, ठीक है जी? अच्छा, 8 घंटे काम किया, और कितने दिन काम करते हो? हफ्ते में 5 दिन काम करते हो, सैटरडे संडे की छुट्टी। 8 घंटे डेली काम कर रहे हो, 5 दिन काम कर रहे हो, तो कितने घंटे हुए जी?
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आवर्स हुए, 40 आवर पर वीक, राइट। सो 40 घंटे हुए, राइट। और मान लो अब ये तो एक हफ्ते के हो गए, अब एक साल में कितने हफ्ते होते हैं, 1 ईयर में अगर एक साल की कैलकुलेशन निकालनी हो तो कितने होंगे, ऑलमोस्ट मान के चलो आप 50 हफ्ते, 50 वीक पर ईयर होते हैं। ऑलमोस्ट एक राउंड फिगर लेके चल रहे हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है बट एक राउंड फिगर आपको मैं बता रहा हूं, राइट। सो 50 हफ्ते एक साल में होते हैं। ओके चलो ठीक है जी। एक हफ्ते में कितना काम किया हमने जी, 40 घंटे काम किया। और 50 हफ्तों में कितना करेंगे, तो सिंपल बात है भाई, 40 को आप सीधा सीधा अच्छा सबसे पहले अपने घंटे निकाल लें, यहां पे कितने आएंगे, 40 को 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, 40 घंटे एक हफ्ते का, 50 हफ्ते का अगर अपने कैलकुलेशन करेंगे तो यहां पे 2000 घंटे पर ईयर आ गया आंसर। 2000 घंटे आपने एक साल में काम किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, राइट। चलो जी अभी नीचे करता हूं थोड़ा सा मैं, ओके चलो ठीक है। 2000 घंटे आप एक साल में काम करते हो। अब जिंदगी में कितने टाइम आप वर्क करते हो ये चीज देखो। आप मान लो 20 साल की एज में जॉब लग गए, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं अपने यहां पे, 20 साल की एज में आप जॉब लग गए, आपकी रिटायरमेंट कब होगी, आपकी रिटायरमेंट कब होगी, 60 साल की एज में आपकी रिटायरमेंट होनी है जी। ठीक है जी, चलो ठीक है। आपने कितने साल काम किया, 40 साल काम किया, 40 साल काम किया आपने। रिटायरमेंट पे आपको चलो पैसा मिल भी गया फॉर एग्जांपल, तो फिर अब इंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। ये जो टाइम होता है ना, यंग एज होती है जिसमें आप कुछ कर सकते हो। अभी 20 से लेके 30-40 साल तक आप इंजॉय कर सकते हो, उसके बाद तो फिर शरीर जो है वो जवाब देने लग जाता है, पैसे आ भी जाते हैं चलो लास्ट में, लेकिन फिर वो फायदा नहीं बचेगा उसके बाद कोई, क्योंकि फिर लाइफ गई। ये वन टाइम है, राइट, वन टाइम है। ओके चलो कैलकुलेशन पे फोकस करते हैं। ओके 40 साल, तो अगर अपने 40 साल की कैलकुलेशन लगाएं, 40 साल की कैलकुलेशन लगाएं तो यहां पे 2000 घंटे आप एक साल में काम करते हो और 40 साल आपने काम करना है, तो 2000 इंटू 40 कर दो, कितने आवर्स हो गए, हाँ जी 80,000 80,000 आवर पर लाइफ लिख देता हूं यहां पे मैं। पूरी जिंदगी में 80,000 घंटे आप काम करोगे, इससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते, जितना मर्जी भाग लो, जो मर्जी। पहली बात है कि 20 साल की एज में जॉब मिलती ही नहीं है, ठीक है। चलो मिल भी गई, चलो मान लेते हैं मिल गई, तो उसके बाद ये कैलकुलेशन जी आपकी जिंदगी की कैलकुलेशन आपके सामने पड़ी है, राइट। ओके चलो बढ़िया है। तो अभी इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं अपने, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। गुड गुड। अब मान लो 80,000 घंटे तो चलो आपने पूरी जिंदगी में काम करना है। अब अपने ये मान लेते हैं, दोबारा से क्लियर कर देता हूं मैं आपको, आपने 8 घंटा डेली काम किया, ठीक है। अब इनटू करते हैं 80,000 घंटा, 80,000 घंटे आपने पूरी जिंदगी में काम किया जी, ओके। और मान लो कि आपको ज्यादा नहीं 200 रुपए पर आवर के हिसाब से मिल रहे हैं, पर आवर के हिसाब से मिल रहे हैं, कितने, 200 रुपए मिल रहे हैं पर आवर के हिसाब से। तो टोटल 80,000 घंटे के साथ आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पूरी जिंदगी की जो इनकम आएगी ना, किसकी, पूरी जिंदगी की इनकम कितनी आएगी जी, कलर चेंज करके लिखते हैं यहां पे, हाँ जी 1.6 करोड़ रुपीस। ये पूरी जिंदगी में आप कमाओगे अगर आप 200 रुपए घंटे की जॉब करते हो, मतलब आपको 200 रुपए दिए जाते हैं 1 घंटे के, राइट। और यहां पे आप 8 घंटा काम कर रहे हो डेली, कितना घंटा, 8 घंटा, तो 200 रुपए 8 के हिसाब से कितना हो गया, हाँ जी 1600 रुपए एक दिन की कमाई होगी जी आपकी, एक दिन की कमाई। ये देखिए 8 घंटे आपने काम किया था ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक दिन की कमाई 1600 रुपए होती है। और एक महीने की कमाई अगर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली आप कैलकुलेशन लगाओ, यहाँ पे 30 से अगर इसको गुना कर दोगे 1600 को, तो आपको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट 48,000 समथिंग बनेगा आपका, राइट।
तो इतने 48,000 रुपए पर मंथ की इनकम होगी तो आपको 1.6 करोड़ रुपीस मिलेंगे, नहीं तो 1.6 नहीं, एक्चुअल में 1 करोड़ से भी नीचे ही रह जाते हैं। और एवरेज इंडियंस की कमाई जो है वो 10,500 रुपए है। आप अंडरस्टैंड करें, पर मंथ। यहां पे आप इससे ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। इसी में ही आपने फिर सारा कुछ जिंदगी में करना, चाहे वो घर के खर्चे हैं, घर बनाना है, ड्रीम तो चलो आप मार दो, क्योंकि ड्रीम यहां पे नहीं पूरे हो सकते, सीधी बात है। बुरा लग सकता है आपको, लेकिन ये कैलकुलेशन बोलती है और ये रियलिटी है। रियलिटी है कि एवरेज इंसान इसलिए एवरेज है क्योंकि उसको अपनी जिंदगी की कैलकुलेशन ही नहीं पता, वो कर क्या रहा है एक्चुअल में उसे पता ही नहीं। वो करता है चलो ठीक है जो होएगी देखी जाएगी, अपने तो करते हैं, अपने तो 10,000 में ना ड्रीम पूरे कर लेंगे। ड्रीम क्या, कुछ भी पूरा नहीं होता। 2 व्हीलर से 4 व्हीलर पे लोग 60 साल लग जाते हैं, लोगों को पहुंचते पहुंचते 50 साल लग जाते हैं। आप अंडरस्टैंड करो, राइट। तो 1.6 करोड़ से ऊपर नहीं कमा पाओगे। अब अपने देख लिए जॉब या सेल्फ एम्प्लॉय में ये हाल होता है। और अगर अपने बात करें हाँ जी, अब 5% लोगों की बात करते हैं कि वो कैसे वर्क करते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे साइड में, दूसरी साइड अपने डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब जो 5% लोग हैं ना, वो कैसे वर्क करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, बिजनेस ओनर्स। अभी कुछ लोग ना, मैं मतलब कि मेरे को पता है, मेरा एक्सपीरियंस है, कुछ लोगों को ऐसा बोर सा फील हो रहा होगा क्योंकि अभी ना जी उनका दिल ये कर रहा है कि बाहर घूमें फिरें, कुछ खाएं पिएं, ऐश उड़ाएं, गेड़ियां वेड़ियां मारें, इधर करें वो करें। तो देखो यार, वो जो टाइम है ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग बदल गए तो ठीक है, नहीं तो टाइम ने बदला ना जिस दिन, उस दिन बड़ा पेन होगा, मैं बता रहा हूं आपको, राइट। आज आपके पास एनर्जी है, आज आपके पास एक इंथुजियाज्म है, आप कुछ करने के लिए, अपने पेरेंट्स को कुछ करके दिखा सकते हो, आपके पास एज है, टाइम है, एनर्जी है इस टाइम पे। तो एक अच्छी जगह पे इसको इन्वेस्ट करोगे, डाटा भी है तो अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बिजनेस ओनर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। मान लो एक टॉप का बिजनेसमैन है जी, एक टॉप का बिजनेसमैन है, ठीक है जी। वो कैसे काम करता है, वो सबसे पहले क्या करेगा, वो 10,000 लोगों को एम्प्लॉय रखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, 10,000 लोगों को अगर वो एम्प्लॉय रखता है और उनसे 8 घंटे काम करवाता है डेली, 10,000 लोग 8 घंटा डेली काम करते हैं, तो एक दिन में उसका कितना घंटा हो गया जी, 80,000 घंटे। और यहां पे अगर अपने लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 80,000 घंटे जी हमारे यहां पे देखो पूरी जिंदगी में हुए थे। लेकिन यहां पे क्या हो गया जी, ये बंदा तो नेटवर्क बना गया जी। 10,000 लोग क्या है, वो नेटवर्क है, राइट। 8 घंटे काम किया जियो के अंदर डेली, 10,000 लोगों से काम करवाया, उनको थोड़ा सा पे आउट दिया, मतलब अपनी वो कमाई का ना, मैं आपको बताऊं, अगर वो बंदा 1 करोड़ रुपए डेली कमा रहा है ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूट पता कितना करेगा, सिर्फ मान के चलो आप 10 लाख से भी कम पूरे लोगों को, और 90 लाख या 80 लाख रुपए वो उसकी मोटी कमाई है। सीधा बताता हूं आपको, नेटवर्क का बेनिफिट, राइट। तो 80,000 घंटे तो उसने एक दिन में कर दिए, राइट। अब बात करते हैं यहां पे कि 10,000 लोग आ गए जी, ठीक है, चलो ठीक है, 10,000 लोग उसने हायर कर लिए, 80,000 घंटे जी डेली का काम भी करवा लिया उनसे, ठीक है। और अगर उसको, उस बिजनेसमैन को 50 रुपए भी प्रॉफिट होता है ना, 50 रुपए एक घंटे का प्रॉफिट होता है। अब देखो 80,000 घंटे हैं डेली के, अब 50 रुपए एक घंटे का प्रॉफिट भी होता है ना, तो उसकी एक हफ्ते की कमाई मैं आपको बता रहा हूं, 5 दिन की कमाई बता रहा हूं, ठीक है, 5 दिन की कमाई उसकी, प्रॉफिट ये 50 रुपए हो रहा है उसको एक घंटे का, 80,000 घंटे डेली हो रहे हैं, राइट। तो प्रॉफिट उसका 5 दिन का होगा, या 5 दिन का प्रॉफिट अपने यहां पे लगाएंगे तो ऑलमोस्ट कितना बनता है जी, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए बनते हैं जी। आप कैलकुलेशन करके देख लें, आप 50 को 80,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 करोड़ रुपए आएंगे। ये इसकी पर 5 डेज की कमाई है, पर वीक की लगा लो, चलो ठीक है, पर वीक की कमाई है, एक हफ्ते की कमाई 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ में से 50 लाख बांट भी देगा ना, 1.5 करोड़ तो पड़ा है। तो ये एक नेटवर्क है। अब ये हुआ कैसे, ये मैं आपको बताता हूं, ये हुआ कैसे, ये मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है जी, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सबसे पहले आता है जी, अब कलर भी चेंज कर लेते हैं, कुछ लोग बोर हो जाते हैं सेम कलर से। सबसे पहले CEO ये आता है जी।
उसके बाद क्या आते हैं, यहां पे कुछ अलग अलग सिटीज में मैनेजर्स वगैरह आते हैं, उसके बाद मैनेजर्स आ गए जी, हेड आ गए, मैनेजर आ गए। हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना स्टाइल होता है, ठीक है। सीईओ बैठा है, यहाँ पे कुछ मैनेजर्स बैठे हैं संभालने के लिए, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा जाता है। सबसे पहले नेशनलिटी में देखा जाता है, तमिलनाडु, राजस्थान, वहां पे मैनेजर्स बैठे होते हैं। फिर उसके बाद स्टेट वाइज बैठे होते हैं नीचे अगर देखें तो, राइट। और नीचे देखेंगे अपने स्टेट वाइज वो हो गया अपना, ठीक है। और नीचे देखेंगे तो फिर एक छोटा रिटेलर यहां पे आता है, नीचे डिस्ट्रीब्यूटर आता है। तो ऐसे करके पूरा एक नेटवर्क बना हुआ है 10,000 लोगों का। आप समझ रहे हो, अलग अलग पोजीशंस हैं। और ये सारे लोग इस सीईओ के लिए काम कर रहे हैं। ये सारे लोग किस कैटेगरी में आते हैं जी, 95% कैटेगरी में आते हैं। और ये सीईओ इनकी वजह से 5% कैटेगरी में आता है। एक ना मेरे पास अभी जोक भी आया था, वो ना एक होटल होता है बहुत अच्छा, उसका सीईओ होता है, ठीक है, जिसने वो चेन बनाई होती है, बहुत सारे फूड चेन बनाई होती है होटल्स की। तो उसका जो उसके वहां पे जो काम करता है ना एक बंदा, उसका जो मैनेजर था वो काम करता है, वो बाहर एक गाड़ी देखता है BMW, बड़ी सुंदर जी 7 सीरीज है ना, 60-70 लाख की, 1 करोड़ के करीब है वो। तो वो जब देखता है तो वो अपने सीईओ से पूछता है, या जो बंदा भी मालिक होता है उसका, चेन सिस्टम का मालिक होता है, उससे पूछता है सर आपने ली है ये गाड़ी? कहता हाँ जी मैंने ली है। कहता यार बहुत अच्छी गाड़ी है यार, मजा ही आ गया देख के। तो वो बोला देख मेरी बात सुन, तू जब मेहनत से कमाई करेगा, मेहनत से पूरा ओवर टाइम करेगा, पूरा अपना कोई भी छुट्टी नहीं लेगा, दिल लगा के काम करेगा ना, तो अगले साल मैं ना लैम्बोर्गिनी भी ले आऊंगा, मेरा एक और ड्रीम पूरा हो जाएगा। क्योंकि ये 95% लोग इन 5% लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इनको चाहिए हैंड टू माउथ, ठीक है। और इनको ये अपना विजन रखते हैं लंबा, इनके पास विजन होता है, इनके पास 1 मंथ का विजन होता है, बस फर्क यही होता है। उनके पास 10 सालों का विजन होता है, उनके पास 10 ईयर्स तक का विजन होता है, 10 ईयर्स तक का विजन होता है, 20 ईयर्स तक का विजन होता है। इनके पास 1 मंथ का, बस यार 10,000 मिल जाए यार, अपने को क्या मौज है जी, है ना। बट अब ये देखो ना कि आप कंपनी के मालिक बनना पसंद करोगे या उसके नीचे काम करना पसंद करोगे, डिसीजन आपके हाथ में। देखो, या तो आप अपने बॉस के सपने पूरे करोगे या आप खुद के सपने पूरे करोगे, या खुद बॉस बन जाओ या दूसरे के नीचे आप एम्प्लॉय बन सकते हो, राइट। तो आपके हाथ में डिसीजन है। अब इस चीज के लिए ना एक प्लेटफॉर्म चाहिए, आपने पूरी कैलकुलेशन देख ली, यहां पे दोनों साइड में मैं आपको दिखा चुका हूं पूरी कैलकुलेशन। यहां पे 1.6 करोड़ पूरी जिंदगी में, और यहां पे 2 करोड़ एक हफ्ते के। ये फर्क है एक बिजनेस ओनर का और एक जॉब करने वाले का या सेल्फ एम्प्लॉय का। आप ये फर्क देख रहे हो, ये है पूरा ESBI मॉडल। अब आपके हाथ में, आपने लेफ्ट साइड में रहना है या राइट साइड में जाना है, ठीक है। अगर आप राइट साइड में जाना चाहते हो, जिस पर्सन ने भी ये आपको वीडियो भेजी है उसके पास फटाफट जाएं और उससे पूछे भाई बता क्या प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करेंगे, आइडिया क्या है, वर्क कैसे करेंगे, नेटवर्क बनाएंगे कैसे, मुझे वो बता, राइट। उससे प्रोसेस पूछें तो वो आपको बताएगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएगा, और उस प्लेटफॉर्म के जरिए आप एक बहुत तगड़ा, बिल्कुल लो कॉस्ट में नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो और अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हो। सो गाइस, ऑल दी बेस्ट। आई होप ये वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। अब जल्दी से उनसे पूछें ये सारी चीज, और अगले वेबिनार में लिंक भी मांगे अगले वेबिनार का। ओके, सो हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, आप जाके फटाफट उनसे कांटेक्ट करें, वीडियो कॉल करें, जैसे मर्जी करें, चाहे फोन कॉल करें, मैसेज करें, उनसे पूछें कि भाई नेटवर्क बनाना, बता कैसे बनाएंगे। सो गाइस, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।